फ्रेंड्स, कल जो हमने लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल में 1:30 के आसपास अपडेट दिया था, निफ्टी में यहाँ पे बाइंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे 50 to 70% की रेंज में, और साथ साथ बैंक निफ्टी में भी उसी टाइम पे यहाँ पे BO2 एक्सपेक्ट कर रहे थे और वहाँ से CO3 का बाउंस दोनों में एक्सपेक्ट कर रहे थे। राइट, कल तो वहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके क्लोज हो गया, लेकिन आज दोनों में एक बहुत ही बढ़िया गैप अप हमें देखने को मिला। निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा हमें गैप अप ओपनिंग देखने के बाद यहाँ पे फॉलो थ्रू बाइंग भी देखने को मिला है। उसके बाद दोनों में हमने 23-38% रिट्रेसमेंट रेंज निकाल के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी थी मॉर्निंग में ही कि किस तरीके से यहाँ पे मैनेज किया जा सकता था। कल बाइंग रेंज से यहाँ पे बाइंग रेंज से बाउंस तो आया था, गैप अप हुआ तो 23 to 38% जो है मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में यहाँ पे डाल दिया था कि अब 38% के नीचे ये नेगेटिव हो सकता है। बैंक निफ्टी में ये नहीं आया 38% के नीचे, लेकिन निफ्टी में इसने 38% के लेवल को ब्रेक कर दिया। राइट, लाइव मार्केट में अब नेक्स्ट क्या हो सकता है वो आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम चैनल में वो 38% ब्रेक होने के बाद यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि भले ही 38% ब्रेक हो चुका हो, लेकिन यहाँ पे सेलिंग का नहीं सोचना है। राइट, भले ही आप अपने बाइंग ट्रेड में से एग्जिट हो जाओ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है निफ्टी में, लेकिन सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। वो मैंने इस वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया था। अब फिर से शुरुआत उसी चार्ट से करेंगे जहाँ पे हम इसको A, इसको इरेगुलर B और यहाँ से वेव C का प्रोजेक्शन इस रेंज में एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो ऑलरेडी इस रेंज में एक लो बना चुका है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिक्लाइन है उसमें मुझे कॉन्फिडेंट है कि ये एक 5 वेव डिक्लाइन लग रहा है। राइट, ये 5 वेव डिक्लाइन है। अब अगर निफ्टी नेगेटिव भी है तो एटलीस्ट ये 23 to 38% की रेंज में करेक्टिव बाउंस देना चाहिए। अब तक तो ये 23% को भी टच नहीं किया है। राइट, तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से ये इम्पल्सिव है तो करेक्टिव 38% तक तो आ जाए। राइट, ज़्यादा 50% भी नहीं, 61% भी नहीं, 38% तक तो आ जाए। राइट, लेकिन ये अभी इसके 23% तक भी नहीं आया है। राइट, हम तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 38% को ब्रेक कर दे। अब हम इस डिक्लाइन पे फोकस करेंगे। यहाँ से तो सी का रिट्रेसमेंट हमने निकाल दिया 23 to 38%, उसको ध्यान में रखेंगे। और ये जो वेव 5 है वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। राइट, 61% से ये ज़्यादा प्रोजेक्ट किया है, तो एक्सटेंडेड वेव 5 रिट्रेस करता है 100%। तो हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ तक का बाउंस देखने को मिल सकता है। इस वाले वेव 5 का भी अगर हम काउंटिंग देखें 24,226 से जो डिक्लाइन है, उस वाले डिक्लाइन का काउंटिंग भी अगर हम देखने जाए तो वहाँ पे भी देखिए यहाँ से जो डिक्लाइन है उसमें ये 1 2, ये 3 और ये इरेगुलर 4। तो यहाँ पे भी देखिए ये वेव 5 जो है वो भी एक्सटेंडेड है, 61% से ज़्यादा ये प्रोजेक्ट हुआ है। इसका मतलब 100% तक रिट्रेस यहाँ तक भी कल भी हमने डिस्कस किया था कि 23,600 तक ये आना चाहिए। तो ये हम बात कर रहे हैं कि यहाँ तक और यहाँ तक का बाउंस हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमने ये डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट निकाला है, ये 23 to 38%। अब इसका भी रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो ये 23 to 38%, इसको ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। और पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, ये A और 1। राइट, और यहाँ पे B और 2 ये हमने लाइव मार्केट में बाइंग रेंज जो है वो मेंशन की थी। अब यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने के बाद गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन यहाँ पे डिक्लाइन कर गया, 38% को ब्रेक कर दिया। राइट, तो ये तो 3 की पर्सनालिटी नहीं है, ये साइडवेज वाली। तो यहाँ पे ये A और 1 तो ठीक है, हो सकता है कि B और 2 जो है वो यहाँ पे ना कंप्लीट होके अभी भी चल रहा है। हो सकता है कि ये बाउंस जो है अभी भी B और 2 के अंदर का ही बाउंस हो और यहाँ पे एक और डिक्लाइन आए, या यहीं पे कंप्लीट हो गया है B और 2। राइट, तो B और 2 या अभी भी प्रोग्रेस में है या यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद C और 3 का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा अभी मैं देख रहा हूँ। मैं इस बाउंस को करेक्टिव बाउंस की तरह नहीं देख रहा हूँ,
ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो डिक्लाइन है वो मुझे ऑलमोस्ट कंप्लीट लग रहा है, इसीलिए मैं इसको इम्पल्सिव के नज़रिए से ही देख रहा हूँ। यहाँ पे कितनी भी पैटर्न ऐसी लगे कि ये करेक्टिव जैसी दिख रही है, लेकिन मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, उसको करेक्टिव की तरह देख नहीं रहा हूँ, राइट। क्योंकि आगे की जो पैटर्न है ये मुझे सजेस्ट कर रही है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट एक इम्पल्स कंप्लीट हुआ है, ये वाला भी, और यहाँ से जो डिक्लाइन हुआ है वो वाला भी। तो मतलब यहाँ से बाउंस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो मैं इसको इसी तरह पॉजिटिवली देख रहा हूँ, राइट। तो यहाँ से जो रिट्रेसमेंट था अभी भी मैं इसको सपोर्ट की तरह ही देखूंगा, वापस इसके आसपास आता है तब भी यहाँ से सपोर्ट के लिए ही देखूंगा। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में देखने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी में तो ये 23-38% के नीचे गया ही नहीं है, तो यहाँ पे तो नेगेटिव हुआ ही नहीं है। अभी ये ए और 1 और बी और 2 के बाद सी और 3 की ये रेंज है 100%, 123%, 161%, जिसमें आज 100% को अचीव किया है। अब पैटर्न यहाँ से देखे तो 1 2 3 4 और हो सकता है कि ये 5 प्रोग्रेस में है। जब ये 5 कंप्लीट होगा तब वहाँ पे सी और 3 कंप्लीट होगा, उसके बाद वापस यहाँ से रिट्रेसमेंट निकालेंगे 4 के लिए, तो 4 का करेक्शन आता है तो वहाँ से फिर से 5th का प्रोजेक्शन निकालेंगे, राइट। वैसे ये 1 2 3 4 और 5 करके 38% को ब्रेक करना चाहिए। कौन सा 38%? बड़े वाले वेव सी का। इसको थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, इसको हटा देता हूँ। ये 38% को ब्रेक करना चाहिए, इसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला है ये 23 to 38%, राइट। ये जो पहला वाला 38% है, वेव 5 का 38%, उसको तो आज ये ब्रेक कर चुका है, राइट। इसको ये ब्रेक कर चुका है। अब ये वाला 38% जो है, हो सकता है ये 1 2 3 4 और 5 ऐसे इम्पल्सिवली ब्रेक करे, तो यहाँ पे ये 5 का 1 हो सकता है, उसके बाद 5 का 2 आके फिर ये कंटिन्यू कर सकता है। तो अभी के लिए तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में ही देख रहे हैं, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में अभी सी और 3 प्रोग्रेस में है, जिसमें 1 2 3 4 कंप्लीट हो चुका है और 5 जो है वो प्रोग्रेस में है, राइट। तो पहले तो इस 5 का प्रोजेक्शन निकालिए, सी और 3 के 5 का, उसके बाद ये सी और 3 जब कंप्लीट हो जाएगा 5 यहाँ पे, तो उसका रिट्रेसमेंट निकालिए 4 के लिए, उसमें करेक्टिव आता है तो फिर से 5 का प्रोजेक्शन निकालिए। इम्पल्सिव डिक्लाइन 38% को ब्रेक कर देता है तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 3 वेव बाउंस हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो तब का तब देखेंगे। अभी के लिए तो यहाँ से 5th का प्रोजेक्शन निकालिए, और वो जब अचीव हो जाए इम्पल्स तो यहाँ से रिट्रेसमेंट 4 के लिए, इतना कर सकते हैं। बाकी का आगे जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा हम देखते जाएंगे। अगर हेल्पफुल हो रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कुछ क्वेरीज जो है यहाँ पे मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत भी वीक है, तो उतना जोश भी नहीं है कि आपकी क्वेरी जो है कुछ ले पाऊँ। जैसे यहाँ पे निफ्टी में जो है ये 2 ओवर वाली क्वेरी थी कि आप यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम क्यों नहीं ले रहे, मेरे ध्यान में है ही, राइट। मैं कभी ना कभी ये आपको समझाऊंगा कि क्यों यहाँ पे 2 ओवर का इम्पोर्टेंस नहीं है, डेली का भी इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस टाइम फ्रेम का नहीं है, इम्पोर्टेंस पैटर्न का है। जिस टाइम फ्रेम में आपको पैटर्न दिखती है वो टाइम फ्रेम देखिए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये टाइम फ्रेम में पैटर्न सही होती है और इसमें गलत होती है, ऐसा नहीं है। जो पैटर्न, ये पैटर्न में यहाँ पे ये इरेगुलर बी करके यहाँ पे सी कंप्लीट मान रहा हूँ, तो वीकली में वो नहीं दिखेगा, वीकली में वो मुझे इरेगुलर बी क्लियर दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि ये ए है और ये बी जो है वो अभी प्रोग्रेस में है, ऐसा जो लग रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ज़्यादा डेटा नहीं है, तो वो दिखने में मेरा भ्रम है कि यहाँ पे ये ए कंप्लीट हुआ है, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, वाकई में यहाँ पे ए हुआ होगा और ये ए है बी का और ये बी है और बी का सी जाएगा अभी, राइट। लेकिन बी का सी जाएगा ना, तो वहाँ पे भी यहाँ से तो हम बाउंस ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही ये बाउंस जाएगा यहाँ पे सी का बाउंस आपको लगेगा, मेरे हिसाब से वो वेव 5 का 1 और 2 और 3 होगा, राइट। तो आने वाले टाइम में वैसे भी यहाँ पे पता चलने ही वाला है, यहाँ पे हाई पे सस्टेन करेगा तो ये 5 स्टार्ट हो चुका है। अगर यहाँ से डिक्लाइन वापस करने लगेगा तो ये ए बी सी अभी बन के सी जाएगा,
तब मैं देख लूँगा, लेकिन अभी के हिसाब से मुझे ये नहीं लग रहा है, राइट। स्मॉलर टाइम फ्रेम को देख के मुझे ये ABC ही लग रहा है, तो मैं उसको इस तरीके से देखूंगा। आप भले इसको इस तरीके से देखिए, आप इसको देखिए A, इसको B का A, B और C के लिए देखिए। जब भी यहाँ पे C आए तो आप सेलिंग का प्लान करना, राइट। मैं यहाँ से अभी बाइंग, आपको C के लिए बाइंग का प्लान करना है कीजिए, मैं वेव 5 के लिए बाइंग का प्लान कर रहा हूँ, दोनों ही प्लान कर रहे हैं बाइंग का, लेकिन आपका टारगेट यहाँ तक, ये हाई के आसपास तक का ही होगा, राइट। वैसे तो मैं भी यहाँ बाय करके यहाँ तक थोड़ी रुक सकता हूँ, प्रैक्टिकली मुश्किल है, रुक सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो इसके आसपास के बाइंग के लिए प्लान कीजिए, काउंटिंग जो भी हो, ये ABC हो तो भी चलिए ये यहाँ तक आएगा, और अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ कि 4 कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ तक आएगा ही। तो अभी तो उसको ध्यान में रखिए, बाद का बाद में देखेंगे, जो होगा मार्केट हमें दिखाएगा कि ये अभी भी ABC बनने वाला है। अगर ऐसा होगा तब भी हम पकड़ लेंगे, और ये ऊपर जाने वाला है तब भी हमें ऑलरेडी पकड़ा हुआ ही है, राइट। तो बाकी का बाद में देखेंगे। अभी मेन क्वेश्चन जो है कि टाइम फ्रेम, तो टाइम फ्रेम का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, जिस टाइम फ्रेम में आपको पैटर्न दिखे वो टाइम फ्रेम देखिए। बाकी अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।